बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवअदही वदना फी तफर्रुद वजल्ल फी सुल्तानिही व अज़मती अरकान मजीदन लम यज़ल महमूदन ला युज़ाल बारी अल मस्कूमात दारी अल ममदूहात जब्बार अल अरज़ीन बस समावात सुब्बुहन कद्दूस रब्बुल मलाइकते वल रूह ताऊस अल किब्रियाए व इमाम अल जबरूत सैयदना व नबीना व शफीए ज़नूबना व तबीब क़लूबना अबुल क़ासिम मोहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन गुर्रिल मयामीन मिन यौमिना आज़ा इला यौमिद्दीन। मवालिया ने हैदर कर्रार, अज़ादारा ने मज़लूम करबला 1432 हिजरी के अशराए मुहर्रम की पहली तकरीर आपकी समाअतों के लिए हदिया। अकीदा हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है और मेरे लिए ये मुकामे पहर भी है और महले इंकिसार भी कि मैं आप जैसी समाअतों के दरमियान अली की विलायत में चंद फूल पेश करूंगा। बज़ाहिर ये मेरा मॉन्ट्रियल में पहला इत्तफाक है। गुज़िश्ता मुहर्रम मैंने कैलगरी के मरकजी इमाम बारगाह में हाजिरी दी और क्योंकि ये मेरा मॉन्ट्रियल में पहला इत्तफाक है तो मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आप मेरे लिए नाशनासा हैं, क्योंकि दुनिया ने जो अपनायत और अजनबियत का मयार मुकर्रर किया है वो ये है कि लोग आते रहें जाते रहें मुलाकातें होती रहें तो उसे कहते हैं ये अपना है। पर अगर मिलना जुलना न हो, गुफ्ता शरीक के मौके मुयस्सर न हो तो उसे कहते हैं ये बेगाना है। पर मेरे मजहब का कानून दुनिया के कवानीन से मावरा है। मेरे मजहब में न आने जाने की कैद है, न मिलने जुलने की कैद है, न ज़बान और लिसान की कोई पाबंदी है, न रंग और नस्ल की कोई कैद है। कोई कैद है तो वो ये है कि जो दरवाज़े अली पे आ गए वो अपना है, जो नहीं आया वो बेगाना। तो ना मैं आपके लिए अजनबी हूँ और ना आप मेरे लिए नाशनासा। और हम इन मजलिसों में ये भी बताएंगे कि हमारा अकीदाए नबूवत क्या है, हमारा अकीदाए रिसालत क्या है। हम इन मजलिसों में पैगामे आतिशी भी देंगे, पैगामे अमन भी देंगे, क्योंकि अमन हमें बहुत अजीज है। हम इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के अमली दाई हैं। हमने इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी और हम ऐसे किसी रहबर को मानते ही नहीं जो वजह इख्तलाफ हो। हम उन्हें मानते हैं जिन्हें सब मानते हैं और हम अपने मजहब को मजहब हक्का कहते हैं तो हक से कहते हैं और इसीलिए हम अपने मुर्दे को कब्र में लिटाने के बाद उसका शाना हिलाकर कहते हैं ये भी हक है, तेरा पहला इमाम भी हक है, तेरा दूसरा इमाम भी हक है, तेरा तीसरा इमाम भी हक है, तेरा नबी भी हक, तेरा काबा भी हक, तेरी नमाज भी हक, आदम हक, शीश हक, नूह हक, दाऊद हक, सलमान हक, इब्राहिम हक, इस्माईल हक, इसहाक हक, मूसा हक, ईसा हक, सालेह हक, तौरात हक, ज़बूर हक, इंजील हक,
उसका हश्र भी हराम, उसका नश्र भी हराम, उसका सवाल भी हराम, उसका जवाब भी हराम, उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम। मुनकिर नकीर अल्लाह के फरिश्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, पर जो भी अली का इनकार करे उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम। उसकी मट्टी भी हराम। जाहिर है जो अबू तुराब का मुनकिर होगा उसकी मट्टी तो हराम होगी। ये तो दुनिया है, ये तो कायदा है। अली के पीछे पीछे ना। सबसे बड़ा अकीदा अकीदा तौहीद। अगर तौहीद का अकीदा महफूज नहीं तो सारे अकीदे बातें। और अल्लाह ने कहा कि तुम एक खुदा की परस्तिश करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह को ये नहीं पसंद कि जिसको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया था, जिसके पीछे फरिश्तों को झुकाया था, वही इंसान जब झूठे इमामों की क़यादत में चला तो अपनी मंजिलत इंसानियत पर इतना गिरा कि 360 बुतों का पुजारी बन गया। अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था, अपने हाथ से अपना उदा उठा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा खा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था। कहीं तो होते ही ऐसे जो लोगों के हाथों से बनाए जाए ना। जिनको बिठा दिया बैठ गए, जिनको उठा दिया उठ गए, जिनको खा लिया हल्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पत्थर भी खाता है। नहीं, उस जमाने में कबले बोसत कबले रिसालत हलवे के बुत बनाया करते थे। किस किस्म के काफिर मौलवी हलवे के बुत बनाया करते थे और साथ में सफ में ले जाते थे और जब भूख लगती खा लेते थे और कहते थे इसने हमारा पेट भरा, ये हमारा राज़िक है। जो आपका पेट भर दे वो आपका राज़िक है। लॉजिक देखें, हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। मुनाफिक के पास मुनाफिकत की लॉजिक, मुस्लिम के पास इस्लाम की लॉजिक, काफिर के पास कुफ्र की लॉजिक। हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। यही तो सवाल था जो खलीलुल्लाह ने किया था। हजरत इब्राहिम का एक चचा था आज़र, जिसे मुसलमान बाप कहते हैं। मुसलमान का बाप मुसलमान और नबी का बाप काफिर। हजरत इब्राहिम के जो बाबा थे वो थे तारो, जो मोमिने कामिल हैं। तो नबी का चचा तो काफिर हो सकता है पर बाप मोमिन, जैसे अबू लहब था रसूल अल्लाह का चचा। और आज़िर बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था। बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था और बुतों को पूछता भी था। और ऐसे ही एक बुत को तोड़ने के लिए इमाम हुसैन करबला में गए। अज़ादारों, बुत बस एक किस्म का नहीं होता। बुत हवस का भी होता है, बुत लालच का भी होता है, बुत पैसे का भी होता है। अज़ादारों, 4 काफिले लायके जिक्र, 4 काफिले। पहला काफिला वो जो जनाबे याकूब जनाबे मूसा दरियाए नील के उस पार गए, जिसका पीछा फिरौन ने किया और वो गर्क हुआ। मूसा कामयाबी के काफिले को लेकर, जिसमें 6717 आदमी थे, के काफिले को लेकर दरियाए नील के उस पार गए। ये पहला काफिला। और दूसरा काफिला सुनोगे? दूसरा काफिला वो जो जनाबे याकूब अपने बादशाह बेटे यूसुफ से मिलने के लिए मिस्र की तरफ गए। और जब यूसुफ को इत्तला मिली ना कि मेरा नबी बाबा आ रहा है, तो 14,000 फौज के सरबराहों को सुनहरी अलम देकर अपने बाप के इस्तकबाल के लिए भेजा। और जब जनाब याकूब उनमें से किसी को भी मिलते थे तो रोकर कहते थे क्या तू ही मेरा यूसुफ है? बिछड़ा हुआ है ना बाबा, क्या तू ही मेरा यूसुफ है? वो कहता था नहीं, आगे चले, यूसुफ मिलेगा। याकूब को करार न रहा, इंतजार न कर सके तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा।
यूसुफ मिल गया था ना, जिंदा न मिलने ढूंढने से सही जिंदा मिला, जख्मी नहीं मिला। हाय करबला का गरीब हुसैन। उलमा लिखते हैं कि जब अली अकबर घोड़े से गिरे तो हुसैन से चला नहीं गया, पिदर भला के पिसर जालूबा। हुसैन अपने यूसुफ से मिलने के लिए गोनियों के बल गए और अपने यूसुफ को एड़ियां अड़गते हुए देखा। यह दूसरा काफिला। और तीसरा काफिला वो जो 28 रजब को मदीने से चला। और चौथा काफिला वो जो 11 मुहर्रम को सज्जाद लेकर चले। और अज़ादारों जो सा काफिला 28 रजब को मदीने से चला, कासिम 7, अली अकबर 7, अब्बास 7। और जब ऐलान हुआ ना कि अली की बेटियां ज़ैनब और कुलसूम दरवाजे से बाहर आ रही है, तो अब्बास ने कहा अली अकबर जाके शहजादियों से कहो कि जब तक मैं न कहूं वो दरवाजे से बाहर ना आए, वो दरवाजे से बाहर ना आए। अब्बास बाहर गए। अब्बास ने एक बुलंद मुकाम पर खड़े होकर कहा, ऐ मदीने वालों, अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। आज सानिए ज़हरा दरवाजे से बाहर आ रही हैं, दरवाजे से बाहर आ रही हैं। मदीने वालों ने अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, अपने सर झुका लिए और अली की बेटियां ज़ैनब और कुलसूम कनीजों के जुड़मट में दरवाजे से बाहर आई, दरवाजे से बाहर आई। 30 कनीजों ने इमाम हुसैन की खिदमत में कहा, इमाम हुसैन हमारी एक ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा कि पहले हम अपने सरों के बाल जमीन पे बिछा लें और हमारी शहजादी उनके ऊपर से गुजर जाए। इमाम ने इजाजत दी। कनीजों ने अपने बाल रकू की हालत में जमीन पे बिछाए और कनीजों ने कहा, ऐ बीबी फातिमा, हमारे बालों के ऊपर से गुजर जाए। अल्लाह जाने अली की बेटी को कनीजों के खुले हुए बाल देखकर अल्लाह जाने क्या याद आया। बीबी ज़ैनब कहती है, कनीजों, तुम्हें हक के फातिमा की कसम, अपने सरों के बाल जमीन से उठा लो। कनीजें लड़स कर खड़ी हो गई। इतनी बड़ी कसम दी, कनीजें लड़स कर खड़ी हो गई, कनीजें लड़स कर खड़ी हो गई। और जब बीबी ज़ैनब महमिल के करीब पहुंची, अली अकबर आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े, अब्बास आगे बढ़े। दायां बाजू अली अकबर ने पकड़ा, बायां बाजू हुसैन ने पकड़ा और अब्बास से गाजी ने जानू पेश किया और कहा कि शहजादी, इस पर पांव रखकर सवार हो जाओ। कासिम ने महमिल का पर्दा हटाया और अली की बेटी महमिल में सवार हुई। और तो कोई नहीं रोया। एक मर्तबा फिजा ने देखा कि मेरा चौथा इमाम कोने में खड़े होकर वाही जावा, शायद सैयद सज्जार को कूफे का बाजार याद आ गया, जहाँ पर ज़ैनब बेपर्दा तमाशाई। वलानतुल्लाह वाला।